गाइस कनाडा आप आओ और आपकी सेविंग्स हो जाए, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो आज मैं इस वीडियो में कवर करूंगा कौन कौन से खर्चे होते हैं यहाँ पे और क्या सेविंग्स कर सकते हो आप, और मेरे कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं वो सभी मैं डिटेल में बताऊंगा, और एट द एंड ऑफ द मंथ मुझे क्या बचता है वो भी मैं आपको एंड ऑफ द वीडियो आपको बताऊंगा। तो सबसे पहला जो मेजर एक्सपेंस होता है वो सभी का होता है, वो मेरा भी है। मेरा है $2000 और वो है मेरा रेंट। मैं यहाँ वॉकआउट बेसमेंट में रहता हूँ, बहुत ही अच्छा, आप देख सकते हो पीछे सीनरी है और इधर मेरा घर है, तो इसी वजह से मैं इतने पैसे पे कर रहा हूँ। कैम्ब्रिज में हूँ राइट नाउ, तो यहाँ पे भी रेंट काफ़ी ज़्यादा है। आपको काफ़ी लग रहा होगा कि मतलब $2000 मैं पे कर रहा हूँ, ये तो इतना तो मतलब GTA में एरिया में होता है, बट अभी सेम ही सिचुएशन हो गई है सभी जगह पर। ओवरऑल कैनेडा के GTA और ओंटारियो एरिया में सभी जगह पर घर बहुत एक्सपेंसिव है और उसकी वजह से रेंट जो है वो बहुत ही ऊपर चले जा। अभी घर की बात करूँ तो उसके बीच में मेरा सारा कुछ इंक्लूडेड होता है, गैस, हाइड्रो, लॉन्ड्री, ये सभी खर्चा इंक्लूडेड होता है, इंक्लूडिंग द वाईफाई एज वेल। बट मैंने वाईफाई नहीं लिया, बट मैं उसका पे कर रहा हूँ। द रीजन कि मुझे मेरी जॉब जो है वर्क फ्रॉम होम है, तो मुझे हाई स्पीड इंटरनेट चाहिए होता है। जो दूसरा खर्चा है वो मेरी गाड़ी का खर्चा है, उसके ऊपर मैं स्पेंड करता हूँ ऑलमोस्ट $150 फॉर माई इंश्योरेंस। इंश्योरेंस का इतना ही खर्चा है मेरा। कैम्ब्रिज में बहुत सस्ती है इंश्योरेंस एज कम्पेयर टू ब्रैम्पटन एरिया। तो और यहाँ पे जो मुझे एज मैंने बताया कि आपको मैं वर्क फ्रॉम होम करता हूँ, तो मेरा जो गैस का खर्चा है वो भी बहुत कम है, वो सिर्फ नॉर्मल $100 और $150 तक का आता है। और इसकी वजह से मेरे जो मतलब मंथली कार का जो एक्सपेंसेस है वो $300 के अंदर ही रहता है। 300 350 इससे ज्यादा नहीं होता है। मैंने कार जो है कैश आउट की थी, तो इसकी वजह से मेरी कैश की कोई भी मतलब मेरी कार की कोई भी जो पेमेंट्स है वो नहीं जाती हैं, तो सिर्फ $350 खर्चा है मेरा कार का। अभी जो नेक्स्ट पॉइंट है वो आता है कि आप बाहर कितना खाने पीने पे स्पेंड करते हो। ये तो टोटली डिपेंड होता है कि पर्सन टू पर्सन, राइट, आप कितना स्पेंड करना चाहते हो। तो जो मेरा पर्सनल एक्सपेंसेस हैं बाहर खाने पीने के, वो भी अगेन बहुत लिमिटेड है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जैसे अगर आपकी जॉब वर्क फ्रॉम होम होती है तो आपको बहुत सारे फायदे होते हैं, क्योंकि आप बाहर ही नहीं जाते हो। तो अगर आप बाहर नहीं जाते हो तो आपको बेसिकली आपको किसी चीज की जरूरत ही नहीं पड़ती है, आप घर पे ही सारा कुछ कुक कर लेते हो ना। जो ईटिंग में जो मेरा सबसे बड़ा खर्चा आता है वो है ग्रोसरीज का। ग्रोसरीज का मेरा $500 से $600 तक का इजिली खर्चा आ जाता है, बिकॉज आई लिव विद द फैमिली। सो फैमिली के बीच आपको $500 $600 की ग्रोसरी जो इजिली आपको मतलब पड़ जाएगी। अभी ये जो मैं सारे खर्चे बता रहा हूँ ये एज ए फैमिली मैन आपको बता रहा हूँ, नॉट एज ए स्टूडेंट। स्टूडेंट्स का आप इससे लगा सकते हो, अगर ग्रोसरी का $150 से $200 के बीच में एक सिंगल बंदे की ग्रोसरी आ जाती है। उसके बाद मैं रेस्टोरेंट्स में अगर बात करूं तो बाहर खाने जाता हूं, तो महीने में मतलब 2-3 बार भी अगर मैं जाऊं अपनी फैमिली के साथ, तो $200 से $300 तो इजिली आपको मतलब खर्चा पड़ जाता है। डिपेंड्स ऑन द रेस्टोरेंट कि आप कौन से रेस्टोरेंट में जाते हो। अगर आप पंजाबी रेस्टोरेंट्स में जाते हो आजकल वो भी काफी एक्सपेंसिव है। अब उसके बाद बात आती है कॉफीज की। आई लव ड्रिंकिंग कॉफी गाइस, स्पेशली टिम हॉर्टन की, क्योंकि वो चीप भी होती है एज कम्पेयर टू स्टारबक्स। तो मैं जो टिम की कॉफी बहुत पीता हूँ, स्पेशली जब भी मैं आउटसाइड जाता हूँ। तो उसका मेरा जो खर्चा है, और अगर फैमिली का भी मिला के बताऊँ तो उसमें मतलब $50 to $100 का खर्चा कॉफीज में आ जाता है पर मंथ का। और उसके बाद मैंने अपना फोन लिया हुआ है iPhone 14 Pro, तो उसका भी मेरा मतलब किस्त जाती है, और उसका जो मंथली बिल मेरा टोटल आता है वो $140 आता है। उसके जो एक्सपेंसेस है टोटल, फोन का बिल और जो फोन की किस्त है, वो दोनों मिला के $140 आते हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज कि मेरा ग्रूमिंग का जो हेयर और बियर्ड कटिंग का जो खर्चा है वो सिर्फ $35 होता है पर मंथ। और बाकी अभी बारिश हो गई है शुरू, आप देख सकते हो। बाकी के पॉइंट्स मैं अंदर जाके कवर करता हूँ, नहीं तो मैं भीग जाऊंगा। दैट्स व्हाट आई डोंट वांट। ओके, सो अब हम आ गए हैं घर, और अब मैं बताता हूँ आपको जो रिमेनिंग एक्सपेंसेस रहते थे। सो मोस्टली जो मैंने कवर कर ही लिए हैं। तो जो लास्ट एक्सपेंस रहता था वो है कि वो सभी के लिए नहीं है, वो सिर्फ उन लोगों के लिए जो फिट जिम के शौकीन है, फिटनेस फ्रीक हैं, उन लोगों के लिए। तो मेरा जिम का जो खर्चा आता है वो है $45 एवरी मंथ। एंड बिकॉज आई वर्क फ्रॉम होम, सो मैं यूजुअली प्रेफर करता हूँ कि हफ्ते में 3-4 दिन जिम जरूर जाऊँ, ताकि इससे मेरा मतलब बॉडी की जो मूवमेंट होती रहे और कोई प्रॉब्लम यहाँ पे ना आए, कोई दिक्कत ना आए। तो जिम का जो खर्चा है मेरा पर्सनली $45 का है। मैंने फुल प्लान लिया है। आप उसमें मतलब यहाँ पे बहुत सारे जिम अवेलेबल हैं, आप उसमें से किसी भी प्लान को ऑप्ट कर सकते हैं। अभी उन प्लान्स में आपको $15 का भी एक जिम मिल सकता है, $10 का भी मिल जाता है, $25 का भी मिल जाता है। तो मुझे मसाज चेयर चाहिए थी, मुझे पूल चाहिए था, मुझे सोना चाहिए था। तो उन सभी फैसिलिटीज को अवेल करने के लिए मैं जो मैक्सिमम प्लान है मैंने वो रखा हुआ है। और यही सब खर्चे होते हैं आपके कुल मिला के, इससे ज्यादा कोई खर्चे नहीं होने वाले हैं। तो और उसके अलावा बस जो आपका जो केबल का खर्चा होता है, अगर आप टीवी लगवाते हो घर पे, तो आप केबल का खर्चा होता है वो सिर्फ $10 महीने का होता है। उसी के बीच में आपको नेटफ्लिक्स और Amazon प्राइम भी मिल जाता है। ये बहुत अच्छी बात है यहाँ पे, जो कि इंडिया में नहीं अवेलेबल है। इंडिया में तो सिर्फ हमें वो सिर्फ केबल ही देते हैं, पर यहाँ पे उस केबल में जो होता है ना, नेटफ्लिक्स और जो Amazon प्राइम है वो दोनों इंक्लूडेड होते हैं। हाँ जी, तो अब बात आती है कि जो टोटल मेरा खर्चा है वो लगभग हो जाता है $3500,
$3,000। ये बात कर रहा हूँ कि मैं, अगर आप फैमिली में रह रहे हो तो आपको इतना खर्चा जरूर आने वाला है। आप इससे कम कर सकते हो थोड़ा, ऐसा नहीं है भी जैसे आप बाहर नहीं खाओ पियोगे तो आपका खर्चा ऑब्वियसली बात है भी कम होगा। अगर आप शॉपिंग नहीं करते हो ज्यादा तो ऑब्वियसली बात है आपका खर्चा कम होने वाला है। बट अगेन ऑन एवरेज एक बंदे के लिए, एक फैमिली मैन के लिए, घर चलाने के लिए कनाडा में आज की डेट में $3,000 उसको मतलब मिनिमम चाहिए होंगे। अब उसके ऊपर अगर आपकी मॉर्गेज है तो आपको दिक्कत आ सकती है। तो आपको इनकम सोर्स अपने बढ़ाने होंगे, जिस वजह से आप यहाँ पे आपका सर्वाइवल बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। अगर आपके पास एक से ज्यादा इनकम सोर्स नहीं है तो यहाँ पे दिक्कत आ सकती है। तो अभी मैं अगर अपनी खुद की बात करूँ तो मेरे तो सिर्फ खर्चे ही पूरे हो रहे हैं, मेरी तो कुछ भी सेविंग्स नहीं हो रही हैं टू बी ऑनेस्ट गाइस, क्योंकि मैं सिर्फ अभी एक ही जॉब कर रहा हूँ। तो उसकी वजह से मेरा सिर्फ अपना खर्चा घर का ही चल रहा है। तो यहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम आ जाती है कई बार। बट अगर आपके पास मतलब अच्छी जॉब है तो आपको मतलब इतनी घबराने की जरूरत नहीं पड़ती, आपका बहुत अच्छा गुजारा हो जाता है यहाँ पे। बट अगेन हम लोग यहाँ पे गुजारा नहीं करने आए, हम लोग झंडे गाड़ने आए हैं यहाँ पे, और जरूर गाड़ेंगे। जो भी लोग यहाँ पे आ चुके हैं, जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं, लाइक करें इस वीडियो को, और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। और आप मुझे भी बताएं अगर आपके कितने खर्चे होते हैं यहाँ पे कनाडा में एज ए इंडिविजुअल, और अगर आप फैमिली मैन हो तो बताएं मुझे आप, और लेट्स डू द कंपैरिजन भी कौन कौन कितना खर्चा कर रहा है यहाँ पे। वीडियो को लाइक जरूर करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर गाइस, बाय नाउ।